ओम शांति। सुनते हैं 2 अप्रैल 84 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है बिंदु का महत्व। आज की मुरली में बाबा ने विशेष कहा महान बनने के लिए कौन सा हिसाब जानने की ज़रूरत है। फिर बाबा ने कहा कौन सी स्मृति बंधन मुक्त बना देती है। फिर मेरेपन के बंधन को कैसे समाप्त करें। और लास्ट ब्राह्मण जीवन की सर्व प्राप्ति का आधार और विशेषता क्या है। तो सुनते हैं 2 अप्रैल 84 की मुरली बिंदु का महत्व। ज्योति बिंदु ज्ञान के सिंधु शिव बाबा अपनी ज्योति बिंदु आत्माओं प्रति बोले। आज भाग्य विधाता बाप सर्व भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं। भाग्य विधाता बाप सभी बच्चों को भाग्य बनाने की अति सहज विधि बता रहे हैं। सिर्फ बिंदु के हिसाब को जानो। बिंदु का हिसाब सबसे सहज है। बिंदु के महत्व को जानो और महान बने। बिंदु के महत्व को जाना और महान बने। सबसे सहज और महत्वशाली बिंदु का हिसाब सभी अच्छी तरह से जान गए हो ना। बिंदु कहना और बिंदु बनना। बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना। बिंदु थे और अब बिंदु स्थिति में स्थित तो बिंदु बाप समान बन मिलन मनाना है। यह मिलन मनाने का युग उड़ती कला का युग कहा जाता है ना। ब्राह्मण जीवन है ही मिलने और मनाने के लिए। इसी विधि द्वारा सदा कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हो। कर्म के बंधन में नहीं आते लेकिन सदा बाप के सर्व संबंध में रहते हो। करावनहार बाप निमित्त बनाए करा रहे हैं तो स्वयं साक्षी बन गए। करावनहार बाप निमित्त बनाए करा रहे हैं तो स्वयं साक्षी बन गए। इसलिए संबंध की स्मृति बंधन मुक्त बना देती। जहाँ संबंध से करते वहाँ बंधन नहीं होता। मैंने किया यह सोचा तो संबंध भूला और बंधन बना। संगम युग बंधन मुक्त सर्व संबंध युक्त जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव का युग है। तो चेक करो संबंध में रहते हो या बंधन में आते हो। संबंध में स्नेह का कारण प्राप्ति है और बंधन में खींचातान टेंशन के कारण दुख और अशांति की हलचल है। तो इसलिए जब बाप ने बिंदु का सहज हिसाब सिखा दिया तो देह का बंधन भी समाप्त हो गया। देह आपकी नहीं है, बाप को दे दिया तो बाप की हुई ना। जब आपका निजी बंधन मेरा शरीर या मेरी देह यह बंधन समाप्त हुआ। मेरी देह कहेंगे क्या, आपका अधिकार है। दी हुई वस्तु पर आपका अधिकार कैसे हुआ। दे दी है व रख ली है। कहना तेरा और मानना मेरा यह तो नहीं है ना।
जब तेरा कहा तो मेरेपन का बंधन समाप्त हो गया। यह हद का मेरा यही मोह का धागा है। धागा कहो, जंजीर कहो, रस्सी कहो, यह बंधन में बांधता है। जब सब कुछ आपका है तो ये संबंध जोड़ लिया तो बंधन समाप्त हो संबंध बन जाता है ना। किसी भी प्रकार का बंधन, चाहे देह का, स्वभाव का, संस्कार का, मन के झुकाव का, यह बंधन सिद्ध करता है बाप से सर्व संबंध की, सदा के संबंध की कमजोरी है। कई बच्चे सदा और सर्व संबंध में बंधन मुक्त रहते और कई बच्चे समय प्रमाण मतलब से संबंध जोड़ते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन का अलौकिक रूहानी मजा पाने से वंचित रह जाते हैं। ना स्वयं से संतुष्ट और ना दूसरों से संतुष्टता का आशीर्वाद ले सकते हैं। ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ संबंधों का जीवन है ही। बाप और सर्व ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने का जीवन। आशीर्वाद अर्थात शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। आप ब्राह्मणों का जन्म ही बाप दादा की आशीर्वाद कहो, वरदान कहो, इसी आधार से हुआ है। बाप ने कहा आप भाग्यवान, श्रेष्ठ, विशेष आत्मा हो। इसी स्मृति रूपी आशीर्वाद व वरदान से, शुभ भावना, शुभ कामना से आप ब्राह्मणों का नया जीवन और नया जन्म हुआ है। समझा? सदा आशीर्वाद लेते रहना, यह संगम युग की विशेषता है। लेकिन इन सबका आधार सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति, सर्वश्रेष्ठ संबंध है। संबंध मेरे की जंजीरों को, बंधन को सेकंड में समाप्त कर देता है। और संबंध का पहला स्वरूप वही सहज बात है। बाप भी बिंदु और मैं भी बिंदु और सर्वात्माएं भी बिंदु, तो बिंदु का ही हिसाब हुआ ना। हाँ, आज बाबा बिंदु का हिसाब बता रहे हैं बार बार। इसी बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। बाबा ने कहा दुनिया के हिसाब में भी बिंदु 10 को 100 बना देता और 100 को 1000 बना देता। बिंदु बढ़ाते जाओ और संख्या बढ़ाते जाओ, तो महत्व किसका हुआ? बिंदु का हुआ ना। ऐसे ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का आधार बिंदु है। अनपढ़ भी बिंदु समझ सकते हैं ना। कोई कितना भी व्यस्त हो, तंदुरुस्त ना हो, बुद्धि कमजोर हो, लेकिन बिंदु का हिसाब सब जान सकते हैं। माताएं भी हिसाब में तो होशियार होती हैं ना, तो बिंदु का हिसाब सदा याद रहे। अच्छा, सर्व स्थानों से अपने स्वीट होम में पहुंच गए ना। बाप दादा भी सभी बच्चों को अपने भाग्य बनाने की मुबारक देते हैं। बाप के घर का बच्चे श्रृंगार हैं। बाप दादा घर के श्रृंगारे हुए बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा घर के श्रृंगार बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, सदा सर्व संबंध द्वारा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बिंदु के महत्व को जान महान बनने वाले, सदा सर्व आत्माओं द्वारा संतुष्टता की शुभ भावना, शुभ कामना की आशीर्वाद लेने वाले, सर्व को ऐसी आशीर्वाद देने वाले, सदा स्वयं को साक्षी समझ निमित्त भाव से कर्म करने वाले, ऐसे सदा अलौकिक रूहानी मौज मनाने वाले,
सदा मजे की जीवन में रहने वाले, बोझ को समाप्त करने वाले, ऐसे सदा भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप की याद, प्यार और नमस्ते। ये था। अब दादियों से बाबा मिल रहे हैं। समय तीव्र गति से जा रहा है ना, जैसे समय तीव्र गति से चलता जा रहा है, ऐसे सर्व ब्राह्मण भी तीव्र गति से उड़ते हैं। इतने हल्के डबल लाइट बने हैं क्या? अभी विशेष उड़ाने की सेवा है। ऐसे उड़ते हो। किस विधि से सबको उड़ाना है? क्लास सुनते सुनते क्लास कराने वाले तो बन गए। जो भी विषय आप शुरू करेंगे उसके पहले उस विषय की पॉइंट्स सबके पास होगी। तो कौन सी विधि से उड़ाना है? केवल क्लास कराने से नहीं उड़ेंगे। इसका प्लान बनाया है। अभी विधि चाहिए हल्के बनाने की। यह बोझ ही नीचे ऊपर ले आता है। किसका कोई बोझ है, किसका कोई बोझ है, चाहे स्वयं के संस्कारों का बोझ, चाहे संगठन का बोझ, लेकिन बोझ उड़ने नहीं देता है। अभी कोई उड़ते भी हैं तो दूसरे के जोर से, लेकिन दूसरे के जोर से उड़ने वाले कितना समय उड़ेंगे? जैसे खिलौना होता है, उसको उड़ाते हैं, फिर क्या होता? उड़कर नीचे आ जाता। उड़ता जरूर है लेकिन सदा नहीं उड़ता। अभी तो उड़ाने के सिवाय, उड़ने के सिवाय और कोई विधि भी नहीं है। उड़ने की तीव्र गति की ही विधि है। कार्य कितना सहज है, कितना है, और समय कितना है। अच्छा, सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।